हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख करके समझ लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। पिछले हफ्ते यानी कि 2 हफ्तों से एक भूचाल सा आया हुआ था। बिटक्वांट के नाम से, बिटडीप के नाम से एक कंपनी थी, वो भाग गई और सुना कि उसमें कुछ अरेस्ट वगैरह भी हुआ, कुछ अकाउंट्स भी फ्रीज हुए, सब कुछ हुआ। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के पैसे गए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे, बहुत सारे लोगों ने चैनल को हेट दिया, बहुत सारे लोगों ने बाद में प्यार दिया। सब कुछ हुआ यहां पर। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये आ रही है कि बिटडीप फिर से वापस आ गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, बिटडीप फिर से वापस आ गई है। और अब की बार जो है थोड़ा रंग रोगन बदल करके और अपने नाम में बदलाव करके आई है। हालांकि सबको देखने पर यह नहीं लग रहा होगा कि नाम में क्या बदलाव है भाई साहब। तो इस बार जो कंपनी है वो और ज्यादा डीप फ्रॉड करने के लिए आई है। अब ये डीप शब्द में मैंने इतना फोकस इसलिए किया क्योंकि पिछली यूआरएल जो थी कंपनी की वो थी बिटडीप यानी कि DEEP। लेकिन इस बार कंपनी ने क्या किया है, डी में 3 ही लगा दिए हैं। इस बार वो डीप बन करके आई है। यानी कि इस बार का जो तमाशा होगा वो बड़ा होगा, इस बार का जो खेल है वो बड़ा होगा, इस बार की जो लूट है वो बड़ी होगी। और अब आप ये नहीं कह सकते भाई साहब कि आपको पता नहीं था, क्योंकि काफी हंगामा ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी ने नीले कलर को बदल करके हरा रंग अख्तियार कर लिया, यानी कि रूप बदल करके कंपनी फिर से आपके सामने हाजिर हो गई। और मैं बार बार कंपनी क्यों कह रहा हूं, दरअसल ये लुटेरे हैं। दरअसल जब पिछली कंपनी यानी कि पिछला जो फ्रॉड ऐप था वो जब जा रहा था, उसी समय इन्होंने प्लान कर लिया था, या हो सकता है कि उनकी कोई टीम का मेंबर हो जिसके दिमाग में ये फितूर आया हो और उसने bitdeepquants.com को जाकर रजिस्टर कर लिया। और ये रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 31 अगस्त 2023, यानी कि जब ये कंपनी भाग रही थी 24-25 तारीख या 28 तारीख के बाद, जो 1 तारीख को डबल ट्रिपल सिग्नल आ रहे थे, उसी समय इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब अब हमको इसको बंद करना है और बंद करने के बाद नए अकाउंट्स खोलने हैं। अब करते हैं काम की बात। काम की बात क्या है कि ये खुशखबरी है भी या नहीं है। दरअसल ये कोई खुशखबरी नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये सारे फर्जी लोग हैं। ये अली बाबा 40 चोर जो मैं इनको कहता हूं, वहीं से आई हुई कंपनी है। आप इसका डोमेन रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कहां हुआ है। ये सब पूरा वही अली बाबा 40 चोर गैंग का ही एक नया ऐप है। और आपको एक और बात के लिए सतर्क कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि ये लोग अपना APK डाउनलोड करा रहे हैं। APK डाउनलोड कराना बेहद खतरनाक होता है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट देख लो। जब भी आप APK डाउनलोड करते हो तो किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप का APK डाउनलोड करते समय आपको वार्निंग आती है। बावजूद इसके चंद पैसे कमाने के लिए, जो कि ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं, उसके लिए आप APK डाउनलोड कर लेते हो और अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन सारे स्कैमर्स तक पहुंचा देते हो। ठीक है, अब सवाल वहीं पर है कि क्या पुराने लोग जिन्होंने कि पिछले ऐप में पैसे खोए थे वो अपनी उसी आईडी का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्कैमर्स हैं उन्होंने यहां पर प्रमोशन चालू कर दी है। बकायदा यूट्यूब पर वीडियो बनने शुरू हो गए हैं। जो टेलीग्राम के ग्रुप थे, जो व्हाट्सएप के ग्रुप थे, जहां पर पहले इनको प्रमोट किया जा रहा था, वहीं पर इनका प्रमोशन शुरू हो चुका है। तो अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया हमको जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो आपको इसमें पैसे नहीं लगाने। दूसरी बात, जिन लोगों के पैसे इसमें गए थे उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट उन लोगों के लॉगिन्स भी यहां पर काम नहीं करेंगे। और जो इसके प्रमोटर हैं, जो इसको आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब अपना जो पुराना वाला था ना लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसका इस्तेमाल मत करना भाई साहब। जो पिछली बिटकॉइन थी उसके जाने के ठीक पहले एक स्वीकॉन नाम की एक कंपनी लॉन्च हुई थी, और उसके ठीक बाद में यानी कंपनी के भागने के ठीक बाद एक ARNX क्वांट नाम से एक कंपनी वापस मैदान में आ गई। और ये दोनों ही सेम ऐप है, केवल उनका रंग रोगन चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है, और बाकी चीजें वही है। यहां तक कि प्रमोटर्स ये कहते हुए पाए गए कि जिन्होंने बिटडीप में पैसे लगाए थे वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल जो है वो जो आपने बिटडीप में किया था वो ARNX में मत करना भाई साहब, क्योंकि ये कंपनी वही है। यहां पर आप पैसे लगाएंगे, ये कंपनी भाग जाएगी। अब कुछ नई विशेषताओं के साथ भी इनको लॉन्च कर दिया गया कि पहले सिग्नल जो है वो शाम को आते थे, विड्रॉल आप अगले दिन सुबह करते थे, लेकिन अब आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, सिग्नल कभी भी आ सकता है, कभी भी ट्रेड हो सकती है, वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ ये 1-2 ऐप है, कई सारे ऐप्स का नाम मेरे सामने निकल करके आया। एक FXTM था जो कि मैंने सुना है कि भाग गया है। उसमें भी यही हुआ कि इतने का रिचार्ज कराओ, मिनिमम इतना होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। फिर एक आई कोई रसेल, FTSE रसेल, फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड ऐप, फ्रॉड फर्जी, सब कुछ वही है। मैं बता रहा हूं आपको
सारा मॉडल वही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों के नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉपर हिंदी में लोग बात करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स फिर से बन गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, और बहुत सारी ऐप, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक कंपनी और आई थी CRO, वो भी शायद भागने की कगार पर है। उन्होंने एक शुरुआत में नियम बताया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दरअसल एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने ही लिखा था, मैं वो आपको पढ़ देना चाहता हूं। वो भी CRO के बारे में है। दरअसल इसके पहले एक कंपनी और भागी थी जिसका नाम था ACA। मैं बार बार इनको कंपनी कह रहा हूं, मजबूरी है, लेकिन ये फर्जी एप्स होती हैं बेसिकली, जो ट्रेडिंग सिग्नल के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। तो यहां पर भाई साहब ने ऐसा लिखा है कि CRO जो है वो भी ACA का ही दूसरा रूप है, बल्कि उसका भी बाप है। तो ACA की तरह ही एक नई कंपनी भारत में काम कर रही है जिसका नाम है CRO, जो भारत सरकार के नाम से लोगों से ट्रेडिंग करा रही है। और ये 20 अगस्त से शायद मार्केट में आई है। पहले ये भी ACA की तरह ही लोगों को जोड़ती है, उनसे अपनी एप्लीकेशन में रिचार्ज कराती है। और शुरुआत में जो है इसका जो पहले प्लान आया था वो था, आपको मिनिमम 1000 रुपए का रिचार्ज करिए और ट्रेड कीजिए और फायदा लीजिए। और फायदा कितना आप सब जानते हैं, कई गुना फायदा आपको दिया जाता है ट्रेड सिग्नल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाद में कंपनी ने कहा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको कम से कम अपने वॉलेट में 2000 रुपए रखने होंगे। यानी कि शुरुआती दौर में जब इन्होंने फंसाया, 1000 रुपए से फंसाया ताकि लोग इसमें एंट्री कर लें और उसके बाद अपने लोगों को रेफर कर दें। और बाद में क्या किया, सिग्नल भेजते टाइम ये कहा कि भैया देखो ऐसा है कि मिनिमम 2000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं है, मान लीजिए 1000 है तो भैया गए, और अगर 2000 करना है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करके आपने 2000 किया, फिर ट्रेड किया, फिर कुछ विड्रॉल किया, लेकिन विड्रॉल कितना कर सकते हो आप, 2000 से नीचे का नहीं कर सकते। फिर कंपनी ने स्ट्रैटेजी चेंज की। कंपनी ने कहा नहीं भाई साहब, अब आपको मिनिमम रिचार्ज जो है वो 3000 रुपए का ही करना है और आप 1 लाख तक का रिचार्ज कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि उसके बाद लोगों ने पैसा निकालना चाहा तो पैसा निकला नहीं। इसके बारे में CRO से पूछा तो उनका जवाब ये है कि जो भी ट्रेडिंग अमाउंट आप ट्रेडिंग के लिए अपने वॉलेट में रिचार्ज करोगे उसको आप 1 साल से पहले नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो शर्त पे शर्त, क्योंकि इनका कोई देखो कोई मूल रूप तो है नहीं, कोई इनका अबाउट अस तो है नहीं, कोई इनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो है नहीं जिनको आपने पढ़ा हो और उसके बाद आंख बंद करके आई एग्री कर दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इनका। यहां पर आपने deepbitcoins.com केवल वेबसाइट की जो URL पे जाकर के आप सीधे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप डाउनलोड कर लेते हो आंख बंद करके, APK सॉल्व कर लेते हो और लग जाते हो पैसे देने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर कोई TNC है नहीं। कंपनी आज क्या बोलती है, कल क्या बोलेगी, फिर कंपनी बोल रहा हूँ फर्जी ऐप। ये फर्जी ऐप के जो प्रमोटर्स हैं वो आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे और परसों क्या बोलने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल भी कभी भी इसकी जो प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती हैं। और यही कारण है कि इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। टाइम एंड अगेन बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो भैया ये आपकी मूर्खता है। बाद में वो कहते हैं कि ACA ने तो कोई दावा नहीं किया था, लेकिन CRO तो खुलकर बोल रही है कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो भारत सरकार से 3 साल के लिए हुआ है और भारत का झंडा अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहा है। और उसके साथ ही इस फर्जी ऐप का ये भी दावा है CRO का कि SEBI और CFRT के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर 3 साल के लिए हस्ताक्षर करके ही इन्होंने ट्रेडिंग करानी शुरू की है। अब ये सारे जो हस्ताक्षर करने की बात है, ये सारी जो लीगल SEBI की बातें हैं, ये सब बातें आपको बरगलाने के लिए की गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप में से कोई भी इस चीज को चेक करने वाला नहीं है। और मैंने तो CRO का प्रमोशन करते हुए बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है जिनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो इस तरह की फर्जी एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ट्रेड सिग्नल के नाम पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर, ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पर, क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम पर तमाम अलग अलग तरह के जामे पहन करके कंपनियां आती हैं। ये सारे फर्जी स्कीम्स होती हैं। MLM पॉन्जी स्कीम्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। प्रोडक्ट कुछ होता नहीं है, ट्रेडिंग कहीं कुछ होती नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग किसी भी तरह के सिग्नल पर निर्भर नहीं करती है। ट्रेडिंग में आप पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो लोग असल ट्रेडिंग करते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, नकली ट्रेडिंग एप्स हैं और ऐसे लोगों को शिकार बनाया जाता है जिनको एक का दो करना है। और साथ में वो लोग छोटे छोटे लोगों को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बेवकूफ बना करके उनका पैसा इसमें फंसा देते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका कोई दोस्त आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज करके ये बोले भाई यार देखो बड़ा अच्छा आया है, तुम ज्वाइन कर लो, सिर्फ 500 रुपए लगाने हैं, सिर्फ 1000 रुपए लगाने हैं। एक बार आपको दलदल में उतार दिया, उसके बाद कंपनी आपके साथ खेलना शुरू कर देती है, मतलब फर्जी ऐप आपके साथ खेलना शुरू कर देती है। वो आपको शुरू में 1000 का शर्त, फिर 2000 की शर्त, 5000 की शर्त,
ये कर लो, वो कर लो, केवाईसी कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। सारा पैसा फर्जी कंपनियों के थ्रू देश से बाहर भेजा जा रहा है। और ये जो भारत के झंडे लगाए जाते हैं ऐप में, ये एक तरह से भारत के झंडे का अपमान है। और आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के अपमान को आप बर्दाश्त ना करें और तुरंत इनको एक्सपोज करें। उन सारे प्रमोटर्स को भी एक्सपोज करें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो से बताया था, जो इस तरह की फर्जी एप्स में आपका कमाया हुआ धन लगाते हैं और उसको गंवाने का काम करते हैं। शुरुआत में वो लोग पैसे कमा लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, मैंने एक स्क्रीनशॉट पेश किया था जहां पर मुझको ही ऐसी किसी ऐप ने $3000 पर वीक कमाने का वादा किया था। यानी कि एक ऐप से मैं एक महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता हूं। तो सोचो कि ये कितनी सारी एप्स हैं, एक झुंड है, एक बाजार है, और वो आपको पैसा देने को रेडी बैठा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है कि 10 लाख मुझे दे करके वो मुझसे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक की ठगी करवा सकता है। और इसका साधन कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं। लुटता कौन है? मेरा ऑडियंस लुटता है। तो यहां पर क्या करना है? उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो चिंदी चोरी करने का काम कर रहे हैं आज की डेट में, इस तरह के फर्जी लोगों के साथ मिलकर के अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, देश का पैसा बाहर भेज रहे हैं और आतंकवादी हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस तरह की ऐप से सावधान रहें। ये फिर से आएंगी, नाम बदल बदल करके आएंगी। किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो पहले उसको जांचें, परखें, चाहे वो MLM के नाम पर हो, चाहे वो एफिलिएट के नाम पर हो, चाहे वो पॉन्जी स्कीम जो चल रही है या ट्रेडिंग के नाम पर हो, या कुछ रेंटल बिजनेस के नाम पर हो। देखो, ये सब बिजनेसेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल करके बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में आप लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, जो भी अगली बार आपसे कहता है कि भाई साहब आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, तो उसको ये वीडियो एक बार जरूर दिखा दीजिएगा और उसको आईना जरूर दिखा दीजिएगा कि तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो।